Okay, class, in this video, we'll discuss about the gross premium. And this is a assignment question, the first question of assignment, what it says. A life age 40 purchases 20-year endowment assurance with sum assured 1 lakh given at the end of the term or at the end of the year of death. Level annual premium are payable at the start of each year while the policy is in force. Mortality AM 92 है, ultimate interest rate 4%. We have given with the expenses 1% of sum assured 40 per annum payable at the start of each year except the first. Claim 30 paid at the time of claim, either or death or maturity. Commission given hai class. Commission is a kind of what? Expense only. Now we have to calculate the gross premium of the contract. So class, let's first fill the all the information which we have given in the Excel. So class, sum assured हमें 1 lakh given है, right? Initial expense we have given as 1% of the premium, right? 1% of sum assured, sorry. Renewal expense class 40 per annum starting from the second year. Claim expense class we have provided with 300, right? Class initial commission we have given 15% of the premium. प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आगे 15% ऑफ पी, 1% ऑफ सम एश्योर्ड. Renewal commission class 1.5% of the P only. Fine. Plus interest rate we have provided as 4%, right? So this is what the given information we are having. Let's give the name to this. So class, this is my sum assured S. Initial expense है, I am making this as IE. यहाँ पे लिख लीजिए आप सम एश्योर्ड IE. Renewal expense class RE. Claim expense I'm making at CE. फाइन. तो क्लास आप जो भी नेम देंगे वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे. लेट मी ऐड वन कॉलम. क्लास इनिशियल कमीशन IC and renewal commission RC. IC RC. तो क्लास इंटरेस्ट का मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4%, राइट? ये हमारा V निकल गया है, इसको मैं नाम ही V दे रहा हूं. दे दो तो बेटर है क्योंकि बच्चे ड्रैग करने में इजी हो जाता है. फिर आपको नहीं दोगे तब भी चलेगा, बट फिर डॉलर वॉलर लगाने का बड़ा पंगा रहता है, इसीलिए मैंने नेम दे दिया तो मेरे लिए वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा. दीज आर ऑल माय नेम्स. लेट मी चेंज, अगर चेंज करना है तो कर दीजिए ताकि आपको इजीली पता चल जाए. नाउ क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द एज. क्लास 40 ईयर पर्सन की एज है जब पॉलिसी स्टार्ट हो रही है. 20 ईयर की पॉलिसी है, तो क्लास 20 ईयर की पॉलिसी है तो 60 तक नहीं जाएगा, 59 तक ही जाएगा. ध्यान रखना, 60 नहीं आएगा. इट इज टिल 59. 59 टू 60 होता है. और आप ईयर देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ईयर डाल के देखते हैं तो क्लास ईयर 1 टू टोटल 20 ईयर्स की पॉलिसी है. सी, इट इज कमिंग आउट टू बी 20 ओनली. आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउ क्लास, हमें प्रीमियम निकालना है और हमें मालूम है प्रीमियम की इक्वेशन क्या होती है. व्हाट इज, जस्ट अ सेकंड, आते हैं. हाँ जी, ऑब्वियस सी बात है.
तो क्लास our gross premium equation is what? EPV of premium is equal to EPV of benefit plus EPV of expense, राइट? तो इन शॉर्ट अगर क्लास हम एक फंडा क्या करें, हम करेंगे क्या, हमें प्रीमियम नहीं गिवन, हम लेट ले लेंगे प्रीमियम इज इक्वल टू कुछ भी अमाउंट, लेट से 1000, ठीक है। अब मैंने प्रीमियम 1000 ले लिया तो हमारी वर्किंग क्या होगी, हम ईपीवी ऑफ बेनिफिट निकालेंगे प्लस ईपीवी ऑफ एक्सपेंस करेंगे माइनस ईपीवी ऑफ प्रीमियम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन हमारा ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा क्लास? तो क्लास इसको जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे, गोल सिक लगाएंगे। गोल सिक से अगर मान लो यहां पर जो भी वैल्यू होगी वी विल चेंज टू दैट टू जीरो बाय चेंजिंग द सेल ऑफ प्रीमियम, राइट? कंसेप्ट क्लियर है? लॉजिक क्या लगाना है, हमें ईपीवी ऑफ बेनिफिट, ईपीवी ऑफ एक्सपेंस, ईपीवी ऑफ प्रीमियम निकालकर इनका सम इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है, राइट? तो क्लास अब हमें क्या करना है, तीनों का अलग अलग आपको निकालना है, बेनिफिट, expense and the premium. So let's find out that. तो क्लास सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं। अगर हम देखें बेनिफिट, और क्लास बेनिफिट के साथ हमारा एक्सपेंस भी है, क्लेम एक्सपेंस भी है, हमने इधर ही ऐड कर दिया क्योंकि एक साथ ही देंगे। तो क्लास मेरा सम एश्योर्ड प्लस माय क्लेम एक्सपेंस, राइट? तो दिस इज द आउटफ्लो फॉर द कंपनी इफ द पर्सन डाई, राइट? तो अभी मैं इवन दीज आर माय बेनिफिट अमाउंट क्लास विद एक्सपेंस। कोई प्रॉब्लम विद दिस क्लास? अब क्लास ये मेरा पहला कॉलम हो गया बेनिफिट का। हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालने के लिए दिस बेनिफिट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, तो क्लास हमारा वी आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, तो मैंने इसको वी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कर सकते हो आप। और क्लास आप यहाँ पे ईयर भी लिख सकते हो, मतलब आप वी रेस टू पावर टाइम भी कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। नीचे लाकर ड्रॉप कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम क्लास यहां तक? अब क्लास हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्लास, ये जो बेनिफिट है प्लस एक्सपेंस है कंपनी का कब लगेगा, व्हेन द पर्सन डाई बिटवीन 40 टू 41, और 40 टू 41 डाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैन आई से D40 डिवाइडेड बाय L40? यस और नो क्लास? स्मॉल डीज आएंगे, लेट मी राइट अगेन, D40 डिवाइडेड बाय L40, राइट? नेक्स्ट क्या आएगा क्लास, ये बेनिफिट जो है आपका 10,300, ये तब मिलेगा जब पर्सन डाई बिटवीन 41 टू 42, राइट? तो 41 से 42 डाई करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, D41 डिवाइडेड बाय L40, राइट? नेक्स्ट विल बी D42 डिवाइडेड बाय L40, यस और नो क्लास? हाँ जी क्लास। तो प्रोबेबिलिटी लाइफ टेबल दिया हुआ हमें, D40, दिस इज माय D40, राइट, डिवाइडेड बाय L40। कोई प्रॉब्लम क्लास? L40 पे डॉलर लगा दीजिए क्योंकि ये नीचे फिक्स रहने वाला है, और ड्रैग कर दीजिए। फाइन क्लास, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो क्लास फर्स्ट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ईपीवी ऑफ टर्म बेनिफिट और डेथ बेनिफिट यू कैन से, क्योंकि एंडोमेंट के लिए प्योर एंडोमेंट है तो इट इज टर्म प्लस प्योर। तो अभी हम पहले टर्म बेनिफिट निकाल रहे हैं, देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड द प्योर बेनिफिट।
तो क्लास बेनिफिट निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सम एश्योर्ड प्लस एक्सपेंस प्रेजेंट वैल्यू इनटू द प्रोबेबिलिटी, राइट। और ड्रैग कर दीजिए, दो डेसिमल प्लेसेस पे ले आइए, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्लास दिस इज योर ईपीवी ऑफ टर्म बेनिफिट। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पार्ट क्लास? हाउ आई फाइन? नाउ ईपीवी ऑफ प्योर एंडोमेंट। तो क्लास प्योर एंडोमेंट के अंदर जो हमारा आएगा वो लास्ट में ही आएगा, राइट। मैं ईपीवी डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो समय शॉर्ट तो यही है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू भी यही है, इनटू प्रोबेबिलिटी क्लास आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज क्लास व्हाट, L60, दिस इज माय L60 डिवाइडेड बाय L40। फाइन? कोई प्रॉब्लम क्लास? हाँ जी क्लास, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। तो क्लास अगर ये वाली चीज देखें तो हमारा ईपीवी ऑफ बेनिफिट क्या आ जाएगा, ईपीवी ऑफ एंडोमेंट, इट इज टर्म, नॉट टर्म, सॉरी, इसका भी सम करना पड़ेगा हमें। लेट मी डू द alt equal to, fine. So this is my your term benefit. Any problem with this class, term benefit? So class it is term benefit plus pure endowment benefit. तो क्लास ये आपका आ गया ईपीवी ऑफ बेनिफिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लास? गड़बड़ होगी फिर। ओके गाइस, नेक्स्ट इज योर एक्सपेंस पार्ट। तो क्लास सबसे पहले हम एक्सपेंस लिखते हैं, ठीक है जी। एक्सपेंस एंड दूसरा कॉलम है आपका कमीशन, ठीक है जी। तो क्लास इनिशियल एक्सपेंस अगर आप देखें, हमारा इनिशियल एक्सपेंस इज व्हाट, इनिशियल एक्सपेंस इज 1% ऑफ योर सम एश्योर्ड, राइट क्लास। अब क्लास हमें आपको यहाँ पे एक प्रीमियम की वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेट्स से प्रीमियम, लेट्स से प्रीमियम इज 1000, वी आर एज्यूमिंग, राइट। तो क्लास हमारी कमीशन इज व्हाट, फर्स्ट ईयर की जो कमीशन है दैट इज 15%, राइट। प्लस देन इट सेज रिन्यूअल एक्सपेंस इज 40, it is same for all year, so class will make it down। हाँ जी बच्चे, क्लास कमीशन की अगर हम बात करें, रिन्यूअल कमीशन इज व्हाट 1.5% of the premium, right? So we get this। सी द प्रॉब्लम इज मैंने ये प्रीमियम फिक्स नहीं किया, इसीलिए वो बढ़ गया है। तो इसको आपको जस्ट सेकेंड, ओके, मैंने रिन्यूअल कमीशन पे वो आरसी नहीं आ रहा है, मेरा नाम नहीं है, सो वी हैव टू मेक आरसी। ओके, कुछ गड़बड़ है, ये आरसी नहीं ले रहा है। ओके, मैंने आरसी गलती से इसको दे दिया है, तो मैं इसका नाम कुछ और दे रहा हूँ, आर दे रहा हूँ, आर नहीं आ रहा। सी, फाइन। तो क्लास इट इज सीओ इनटू द प्रीमियम, और ये प्रीमियम मुझे फिक्स करना पड़ेगा, फाइन, सो दैट
मेरा वो फिक्स रहे प्लीज। ये थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, थोड़ा देखकर। अब क्लास इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्लस प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर, ये इनिशियल है, टाइम जीरो पर है, तो क्लास इक्वल टू वी रेस टू पावर, ब्रैकेट कर दीजिए। अगर मैं ये वन कर रहा हूं तो वन माइनस वन आएगा क्लास, क्यों, क्योंकि हमें टाइम जीरो पे बात कर रहे हैं, राइट। तो वन आ गया, कंट्रोल डाउन, और क्रॉस चेक कीजिए, दिस इज वी, वी की वैल्यू वी है, ठीक है, वी स्क्वायर इज मैचिंग। तो क्लास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्लास प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो ये जो एक्सपेंस है वो देना ही देना पड़ेगा, दैट इज L40 डिवाइडेड बाय L40, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट, L41 डिवाइडेड बाय L40, राइट, क्योंकि अगर एक साल जिंदा रहेगा तभी हमें ये एक्सपेंस देना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट विल बी व्हाट, इट इज L42 डिवाइडेड बाय L40, राइट। तो क्लास लेट्स राइट द प्रोबेबिलिटीज। लाइफ टेबल में गए हम, L40 डिवाइडेड बाय L40 और डॉलर आ जाएगा नीचे, राइट। सी, नीचे वाले को मैंने फिक्स कर दिया है। नाउ आई कैन इजिली ड्रैग दैट, वी गेट द प्रोबेबिलिटी। नाउ EPV of expense, so class we get sum of this plus this, right, into the present value into the probability, fine। क्लास मैंने एक्सपेंस और कमीशन का ऐड कर दिया है, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू कंट्रोल डाउन, फाइन क्लास। दिस इज माय ईपीवी ऑफ एक्सपेंस। तो क्लास यहां पर हम ईपीवी ऑफ एक्सपेंस कर देते हैं सम, फाइन। तो क्लास दिस इज कमिंग आउट टू बी माय ईपीवी ऑफ एक्सपेंस। अब पूछिए किसी को कुछ डाउट है तो। हाँ जी, नाउ किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज यू कैन आस्क टिल दिस स्टेप, किसी को भी कोई तरीके का डाउट। क्लियर टिल दिस पार्ट क्लास? हाँ जी, हाँ जी बच्चे। तो क्लास नेक्स्ट इज द प्रीमियम वन। तो प्रीमियम की ईपीवी निकालनी है, तो क्लास मेरा प्रीमियम अमाउंट आई एम राइटिंग इक्वल टू ओनली जो मैंने लिया है, ऊपर वाला ही इक्वल टू, और आई एम राइटिंग ड्रैगिंग दिस, ठीक है जी। अब क्लास मुझे ईपीवी निकालना है, तो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू भी निकला हुआ है और प्रोबेबिलिटी भी निकली हुई है, तो क्लास मुझे सिर्फ ईपीवी निकालने की जरूरत है, आई एम नॉट टाइपिंग अगेन। तो क्लास दिस इज माय प्रीमियम इनटू द प्रेजेंट वैल्यू इनटू द प्रोबेबिलिटी, कैन आई डू सेम लॉजिक लगेगा जो एक्सपेंस का है? ड्रैग कर दीजिए क्लास। तो क्लास दिस इज माय ईपीवी ऑफ प्रीमियम कमिंग आउट टू बी अगेन ईपीवी ऑफ प्रीमियम सम ऑफ
यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम क्लास यहां तक? अब क्लास बाय इक्विवेलेंस रिलेशन ईपीवी ऑफ प्रीमियम, सॉरी ईपीवी ऑफ बेनिफिट प्लस ईपीवी ऑफ एक्सपेंस माइनस ईपीवी ऑफ प्रीमियम must be equal to what? Zero? Yes or no? So class सेम थिंग हम यही करने वाले हैं, एंडोमेंट प्लस एक्सपेंस माइनस दिस, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बट क्लास हमारा जीरो आ रहा है क्या? हाँ जी क्लास, यू नॉट गेटिंग अ जीरो। तो क्लास डेटा में जाइए, इन डेटा वी हैव व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, गोल सीक में क्लास इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे जीरो बाय चेंजिंग द सेल वैल्यू ऑफ प्रीमियम। आई रिपीट अगेन क्लास, जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन से ये आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आ रहा है, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं जीरो पर बाय चेंजिंग द प्रीमियम अमाउंट। सी क्लास वी गेट द प्रीमियम। एनी प्रॉब्लम क्लास in this question? How to find the premium? Clear?